श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन है। इसका मतलब देवता सोने जा रहे हैं, और देवता सोने जा रहे हैं तो एक चुटकी हल्दी से एक छोटा सा उपाय करना है और आपकी भी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। बहुत स्पेशल तरीके से बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है, आपको बताऊंगा। देवशयनी एकादशी अपने आप में बहुत ही विशाल और बहुत ही बड़ी एकादशी मानी जाती है, तो आप सभी को इस उपाय को ज़रूर करना होगा। ठीक, देखो, अच्छा पहले एक छोटी सी बात आपको समझा दूं। देखो, देव शनि एकादशी पे क्या होता है ना, उसके 1 से 2 दिन पहले जो देवता है ना, यानी कि भगवान हरि हैं, भगवान नारायण है ना, वो अपना पूरा जो कार्यभार है वो किसे दे देते हैं। पूरा सावन का महीना महादेव का होता है और महादेव पूरे जग संसार को चलाते हैं। ठीक है ना, देवता सोने चले जाते हैं। जब सावन का महीना खत्म होता है तो पितृपक्ष स्टार्ट हो जाता है, पता होगा आपको। उसके बाद में महादेव अपने पूरा कार्यभार किसे दे देते हैं, पितृ देवताओं को। तो पूरे संसार को कौन संभालता है, फिर हमारे पितृ संभालते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आती है देव उठनी एकादशी, फिर देवता उठते हैं, फिर अपने कार्यभार को संभालते हैं, है ना। ऐसे चलता है पूरा जग संसार। अब बातें करते हैं इस उपाय की। इस उपाय को अगर आप करोगे ना तो आपकी सोई हुई किस्मत जग जाएगी। स्पेशल सा उपाय है, एक चुटकी हल्दी लेना, और ऐसे सूखी हल्दी नहीं लेनी है। एक छोटी सी कटोरी ले लो, उस कटोरी के अंदर हल्दी डालो, 1 से 2 बूंद गंगा जल डालो ताकि हल्दी का पेस्ट बना पाओ, है ना। बहुत थोड़ा सा लेना। फिर तांबे का लोटा ले लो, इस तांबे के लोटे में जल भरो। एकादशी का दिन हो तो क्या डाला जाता है बताओ जल्दी से, गंगा जल डाला जाता है, तो वो डाल देना। अब तीसरा काम क्या करना है, आप लोगों को उसी हल्दी से एक बिंदी ऐसे लगानी है तांबे। देखो, कलश के अंदर हल्दी को नहीं डालेंगे, बस हल्दी को तांबे के लोटे पे लगाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हो। थोड़ा सा बड़े में लगाना, जैसे मैंने लगा दिया है ना। अब आप इस कलश को उठाइएगा, एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी क्या लोगे, बेल पत्र लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र एक लेनी है, और पहुंच जाना होगा महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। एक बार नहीं, कई बार बताया है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, बताया है मैंने आपको। क्या करिएगा, उस एक बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पहले रखना, जैसे एज सच मैंने रख दिया, आप भी रखना। फिर इसी बेलपत्र को उठा करके, अलग से नहीं लेनी है, इसी बेलपत्र को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। अब यहाँ पर चढ़ाने के बाद में आपके पास में जो जल है, उस जल को महादेव का स्मरण करते हुए नहीं चढ़ानी है, बल्कि किसका ध्यान करना है, भगवान हरि का, भगवान नारायण का ध्यान करते हुए समर्पित करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए समर्पित करिएगा, और 3 बार ताली बजा करके एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे। वो शब्द कौन सा है बताओ जल्दी से सभी लोग, स्वधा। क्या शब्द है, स्वधा स्वधा स्वधा। ये शब्द का इस्तेमाल आपको 3 बार करना है जल चढ़ाने के बाद में। इससे क्या होता है, आपने भगवान हरि को भी स्मरण कर लिया, आपने महादेव का भी स्मरण कर लिया। ठीक है ना। तो अगर आप इस उपाय को एक नियम के साथ में, सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ में करते हैं, तो आपकी सोई हुई किस्मत जग जाएगी। जिसके लिए आप उपाय करते हैं, उपवास रहते हैं, व्रत रहते हैं, तो आपको करना चाहिए। ठीक है ना। पहला उपाय आप लोग को क्लियर हो गया होगा। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि एक बहुत ही मेन सा उपाय है, हम सभी को गंगा जल के साथ करना है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि गंगा जल से हम करने तो जा रहे हैं इस उपाय को, हमें इसके बेनिफिट क्या होंगे, फायदे। अगर आपके घर में कोई इंसान रोगी प्रवृत्ति का है, मतलब आप उसका इलाज करा रहे हो, आप उसको मेडिसिन ला के दे रहे हो, उसको कोई असर नहीं पड़ रहा, उसकी सेहत में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा गंगा जल लेना, बहुत ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत थोड़ा सा। फिर एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र लीजिएगा, है ना। अब इन दोनों चीज़ों को लेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो भाई, सबसे पहले जो आपके पास में गंगा जल है ना, उस गंगा जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर 5 स्थान पे रखेंगे, थोड़ा थोड़ा, 2-2 बूंद, 1-1 बूंद। अब कहोगे भैया वो 5 स्थान कौन से हैं, तो अगर आप गुरु जी की कथा सुनते होगे तो आपको याद होगा। सबसे पहला स्थान होता है किसका, भगवान गणेश का। दूसरा स्थान होता है भगवान कार्तिकेय का। तीसरा होता है माता अशोक सुंदरी। चौथा होता है माता का हस्तकमल।
और लास्ट में महादेव की शिवलिंग के ऊपर। यहाँ क्या करना है गंगा जल आपको समर्पित करना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं। गंगा जल चढ़ा दिया। अब आपके पास में बेलपत्र कितनी है बताओ, एक ही बेलपत्र तो है, तो आप लोगों को बेलपत्र भी जिस जिस स्थान पर गंगा जल आपने टच कराया है उस स्थान पर आपको बेलपत्र भी रखनी होगी। लेकिन गंगा जल को जब समर्पित करोगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करेंगे, लेकिन जब उसी स्थान पर बेलपत्र को चढ़ाओगे, टच कराओगे, छुआओगे, तो आप लोगों को कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना, ठीक है ना। इतना करने के बाद में फिर आपके पास में जल होगा। जल को क्या करना है, जिस जिस स्थान पर गंगा जल, जिस जिस स्थान पर बेलपत्र, उस स्थान पर आप लोग को क्या करना होगा, उस जल को थोड़ा थोड़ा समर्पित करेंगे। समर्पित कर देना, महादेव के सामने हाथ जोड़ना, विनती करना, हे शिव शंभु, हमारे घर परिवार में ऐसे लोग बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, आप हमारे घर परिवार से इन सभी बीमारियों को दूर करें, ऐसे प्रार्थना कर लेना, ठीक है ना। चलो, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। 2 उपाय की बातें हमने कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना होगा बताओ जल्दी से, कमल गट्टे के साथ में। अब अगर कमल गट्टा आया है तब तो आपको पता ही होगा कि ये उपाय स्पेशली हम करेंगे किसके लिए, ये उपाय हम लोग करने वाले हैं पैसे के लिए। मतलब जैसे घर परिवार में अगर आपके पैसों की कमी बहुत ज़्यादा है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक। अब लेकिन ये उपाय मैं बताऊंगा तभी जब आप सभी लोग एक छोटा सा काम करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। देखो, यहाँ पर 2 चीज़ें हमें लेनी होंगी। सिर्फ कमल गट्टे लेने से ही हमें काम नहीं चलने वाला है, 2 चीज़ें लेनी है। एक तो आप लोग को 1 या 2 कमल गट्टे, बहुत ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है ना। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको मैं, और ये नहीं ज़रूरी है कि कमलगट्टा नया लेना है। आप लोगों ने बहुत सारे उपाय किए होंगे और कमलगट्टा आप लोग की अलमारी में, तिजोरी में रखा हुआ होगा ना, तो आप लोग को वही चाहो इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर नया चाहो तो ले सकते हो। 1 या 2 कमलगट्टे लो, साथ ही साथ 1 चुटकी काला तिल भी लेना है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चुटकी काला तिल। अब आप लोगों को एक छोटा सा दिया लेना है, दीपक। अब दीपक ले लो, छोटी सी कटोरी ले लो, लेकिन मैं तो कहूँगा दीपक ही लीजिएगा, कोई नया पुराना कोई भी ले लो। सबसे पहला काम करना है, जो मैंने आप लोग को काला तिल दिखाया उस काले तिल को इस दीपक में डाल देना, और जो मैंने आप लोग को कमलगट्टा बताया 1 या 2 वो डाल देना। आप इस दीपक को उठाना और कहाँ पे लेके जाओगे, भोले शंकर का जो शिवलिंग होता है ना, उसी के पास में आप इसे रख देना और महादेव से यही विनती करना, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हम यह दीप के अंदर कमलगट्टा और काले तिल को आपको समर्पित कर रहे हैं, इन्हें स्वीकार करें। हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है, हम लोग बहुत परेशान हैं, आप हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास हमेशा बना रहे, ऐसा आशीर्वाद है ना। ऐसे प्रार्थना करना, और फिर आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ कमलगट्टे को उस दीपक में से निकालना होगा, कमलगट्टे को अपनी अलमारी तिजोरी में रख देना है, बाकी उस दीपक के साथ में ही उस काले तिल को महादेव के शिवलिंग के पास में छोड़ के चले आना है, ठीक है ना। करके देखिएगा, इससे कर्ज की समस्या भी खत्म हो जाती है, और घर परिवार में अगर पैसों की किल्लत होती है ना, तो पैसे की कमी भी खत्म ज़रूर, मतलब जो भी दिक्कतें होती है पैसे से रिलेटेड वो भी खत्म हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना है, चौथा उपाय। यह उपाय हम लोग करने वाले हैं लड़ाई झगड़े के लिए, कि जैसे घर परिवार में अगर लड़ाइयाँ बहुत होती हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा लेना होगा दूर्वा। देखो, दूर्वा मैं बता चुका हूँ 2 टाइप की आती हैं, एक हरी दूर्वा होती है, एक सफ़ेद दूर्वा। तो आप लोग को हरी दूर्वा लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, 4, 5, 10, 20 जो भी लेना हो ले लो। थोड़ा सा गंगा जल लो, बहुत ज़्यादा नहीं, और उसके बाद में एक तांबे का लोटा लेना। तांबे के लोटे में जल भरो, जल के अंदर गंगा जल डालो, और जो दूर्वा मैंने बताया उस दूर्वा को कलश के अंदर डाल देना। आप इस कलश को उठाना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में,
पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। किसका ध्यान करके, किसका स्मरण करना है, जल्दी से बता दो मुझे, किसका ध्यान करोगे? आप लोगों को यहाँ पर हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है, उसे समर्पित करना। जल को माता अशोक सुंदरी के स्थान से यहाँ पे रोक लेना और रोकने के बाद में इस जल का छिड़काव कहाँ पे करोगे? आप लोगों को करना है इस जल का छिड़काव अपने घर पे, जिससे आपके घर में लड़ाई झगड़े ना हो पाए। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।